बहुत समय पहले की बात है। एक घना, शांत और दिव्य वन था। उसी वन में भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी हंसती खेलती दौड़ रही थी। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, पर ना कहीं नदी थी, ना तालाब और ना ही कोई झरना। प्यास से व्याकुल होकर वे आगे बढ़ी। कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव एक विशाल वृक्ष के नीचे गहरी तपस्या में लीन हैं। वे तुरंत उनके पास पहुंची और मासूम स्वर में बोली, पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे जल दीजिए। लेकिन शिवजी समाधि में थे। कोई उत्तर नहीं मिला। बाल सुलभ चंचलता में अशोक सुंदरी उनकी पीठ पर चढ़ गईं। खेलते खेलते उनके हाथ शिवजी की जटाओं तक पहुंचे। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी उंगलियां गीली हो गई हैं। वे तुरंत नीचे उतरी और जटाओं के नीचे अपनी हथेलियां फैलाकर बैठ गईं। तभी उनकी हथेली पर एक जल की बूंद गिरी। उन्होंने उसे पी लिया, फिर दूसरी बूंद और फिर तीसरी। उन 3 बूंदों से उनकी प्यास पूरी तरह शांत हो गई। उसी समय माता पार्वती वहां पहुंची। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, बेटी, तुमने क्या किया? अशोक सुंदरी ने भोलेपन से कहा, मां, मैंने पिताजी की जटाओं से गिरी 3 बूंद जल पी ली। तभी शिवजी ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराकर बोले, देवी, चिंता मत करो। मेरी जटाओं से बहने वाला जल साधारण नहीं है, ये दिव्य शक्ति से युक्त है। फिर उन्होंने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, आज से तुम्हें एक नया स्वरूप और नया नाम मिलेगा। तुम मनसा कहलाओगी और नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हें सौंपा जाता है। क्षण भर में अशोक सुंदरी का स्वरूप तेजस्वी हो उठा। वे नागलोक पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि अनेक नाग बंधनों में जकड़े हुए हैं। उन्होंने प्रेम और करुणा से फूलों की मालाएं बनाई और एक एक कर सभी नागों के गले में पहनाई। जैसे ही माला पहनी, उनके बंधन टूट गए और वे मुक्त हो गए। तभी शिव और पार्वती वहां प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, बेटी, तुमने अपनी करुणा से सबको मुक्त कर दिया। आज से तुम नागों की अधिष्ठात्री देवी मनसा के रूप में पूजित होगी। इस प्रकार महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी मनसा माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। करुणा, शक्ति और संरक्षण की प्रतीक। हर हर महादेव।